की ओर देखकर उसे समझाते हुए रुद्र कहता है, उस दिन जब चिड़ियाघर गए थे तो वहाँ लग गया था। तारा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो गुस्सा जताते हुए कहती है, उतने दिन से आज तक आपने इसमें कुछ लगाया क्यों नहीं? तारा फिर से सीमा को पुकारने लगी, सीमा चाची कहाँ गई है? उस और सीमा जंगलों के बीचों बीच एक साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसके आसपास बहुत सारे धार्मिक लोग नारंगी रंग का कपड़ा पहने बैठे थे। तब साधु कहता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उससे सिर्फ उसका सच्चा प्यार ही बचा सकता है। अगर तू सही है तो ये वही सच्चा प्यार है जो कि तारा को बचाएगा। ये तारा का तो रक्षक है ही, साथ में ये पूरा गांव का भी रक्षक है। इस ओर तारा इधर उधर देखते हुए दरवाजा बंद करती है और फिर रुद्र के पास जाकर कहती है, शट खोलिए। रुद्र छींकता हुआ कहता है, अरे तारा तुम ये क्या कह रही हो? हमारे अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसे कैसे हम? नाराजगी जताते हुए तारा आगे कहती है, मजाक सूझ रहा है आपको? अरे खोलिए ना जल्दी। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? कहते हुए रुद्र अपना शर्ट खोलता है। तारा पीछे की तरफ मुड़ जाती है। रुद्र का गोरा बदन देख एक पल के लिए तारा ठहर जाती है, फिर कहती है, पीछे मुड़िए। रुद्र तारा को पीछे की तरफ पीठ दिखाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या लगाने वाली हो? तारा कहती है, हम इसमें जड़ी बूटी वाला लेप लगाएंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा लेप लेकर उस घाव वाली जगह पर जैसे ही तारा लेप लगाती है, रुद्र दर्द से कराह जाता है और कहता है, आह यार, इससे अच्छा तो तुम ऑइंटमेंट लगा देती। रुद्र को दर्द से कराहता देख तारा की नमी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक जाते हैं। वो नम आवाज में नाराजगी जताते हुए कहती है, बड़े आए ऑइंटमेंट लगाने वाले, आप सिर्फ नाम के डॉक्टर हो। अगर तब ध्यान देते तो इतना बड़ा घाव नहीं होता। और सबसे अहम बात, अगर मुझे नहीं बचाते तो आपके पेट पर चोट नहीं लगती। कहते कहते तारा रो देती है। ये सुन रुद्र को थोड़ा गुस्सा आता है। अपना हक जताते हुए पीछे खड़ी तारा के हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने सामने लाता है। उसके हाथों को कस के पकड़े हुए कहता है, मैं नहीं बचाता तो कौन बचाता? कहकर उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। उस और साधु बाबा सीमा से कहते हैं, आज 240वां पूर्णिमा है, अब एक और पूर्णिमा बचा है। अगर उससे पहले उसे नहीं बचाया तो चंदा उसे अपने पूरे वश में कर लेगी और तब इस गांव में वो कायनात आएगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस ओर जाते समय दीवार पे 2 तस्वीर टंगी हुई थी। उनमें से एक तस्वीर पे जो माला टंगी हुई थी वो ठीक था, पर दूसरी तस्वीर का माला काला पड़ गया था जो कि चंदा की माँ का था। तस्वीर देखकर रुद्र कहता है, ये दोनों तुम्हारे मॉम डैड हैं? तारा हाँ में अपना सिर हिलाती है। रुद्र कहता है, तुम थोड़ा सा अपने माँ जैसे दिख रही हो। तारा उदास होते हुए कहती है, हाँ गांव में सब यही कहते हैं कि मेरे रूप मेरे माँ के जैसे हैं और गुण पापा के जैसे। रुद्र पूछता है, ये सब कैसे हुआ? तारा कहती है, मैंने सीमा चाची से सुना था कि वो कह रही थी पापा एक्सीडेंट में चल बसे और माँ ने उनकी यादों में खुदकुशी कर ली। तारा को उदास देख रुद्र बात को घुमाते हुए कहता है, तुम्हारे ये पायल तुम्हारे माँ के हैं? तारा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ ने ये पायल मेरे लिए बनवाए थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पहनूंगी, पर मैंने उन्हें जिद करके कहा कि उन्हें मैं ये पायल पहना हुआ देखना चाहती हूँ। और ये उसी दिन हुआ जब वो चल बसी। उन्होंने मेरी बात मानकर पहन लिया। तब उन्हें कॉल आया और वो जल्दी बाहर जाती हैं और रात को उनकी लाश घर आती है। ये पायल खून से भीगा हुआ था। सीमा चाची ने पायल को अच्छे से धोकर साफ करके एक संदूक में संभाले हुए रखा था और जब मेरा 21वां जन्मदिन था मैंने इसे पहनने की जिद किया तो उन्होंने मुझे पहना दिया। कुछ समय शांत रहने के बाद तारा फिर से कहती है, माँ बाबा को तो मैंने खो दिया पर मैं आपको खोना नहीं चाहती। प्यार से पगली कहते हुए रुद्र तारा को हक कर लेता है। पगली। रुद्र के बाहर निकलने के समय उसके हाथ से शर्ट छीनते हुए तारा कहती है, ये मुझे दीजिए और हाँ आप ऐसे ही अपने कमरे में जाइए और ध्यान रखिएगा इस पे जैसे कुछ ना लगे, देखना तब जल्दी सूख जाएगा।